बीजेपी केंद्र में 7 साल पूरा होने का जश्न मना रही है, मगर ये जश्न समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन को नाकामियों का जश्न लगता है। उन्हें यह भी लगता है कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने मुसलमानों को परेशान करने के लिए उनकी शरीयत तक में दखल दे डाला और शरीयत में दखल देने का नतीजा ये हुआ कि भारत को कोरोना और दैवीय आपदाओं की शक्ल से सजा झेलनी पड़ी। अब इधर बीजेपी को समाजवादियों की बोली आतंकवादियों जैसी महसूस होती है। बीजेपी कहती है कि हिंदुओं से समाजवादी पार्टी को परेशानी है और शरीयत में उसकी आस्था पुरानी है। आज एसटी हसन की जहरीली बयानबाजी पर हम चर्चा करेंगे और पूछेंगे कि क्या कुदरत, सियासत, आफत और शरीयत एक ही पहलू में आकर खड़े हो गए हैं। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र में बीजेपी को काबिज हुए 7 साल हो गए। कोरोना की जद में देश को फंसे हुए दूसरा साल लग गया। देश ने पिछले 10 दिन में 2 तूफानों को भी झेला। अब इन तीनों बातों को जोड़ते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने अजीबोगरीब बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों में देश के मुसलमानों के साथ भेदभाव किया गया और उन पर जुल्म किए गए। इन 7 सालों में जनता का जो हशर हुआ है वो मुझसे और आपसे छुपा हुआ नहीं है। जिस तरह से नाइंसाफियाँ हुई हैं 7 सालों के अंदर, जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है मासेस के बीच में। समाजवादी पार्टी के सांसद को लगता है कि केंद्र सरकार ने शरीयत में दखल दिया है और केंद्र की बीजेपी सरकार ने ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से भारत को कोरोना और समुद्री तूफानों का सामना करना पड़ा। चाहे ऐसे कानून बना दिए गए हों जिसमें शरीयत के अंदर मदाखलतें हुई हों, ये जो नाइंसाफियाँ हुई हैं उसकी एवज में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। 10-10 दिन में 2-2 तूफान आ गए। हमने देखा है कि कोरोना के अंदर गरीब आदमी का क्या हशर हुआ है। एसटी हसन यही नहीं रुके। उनकी माने तो कोरोना संक्रमण ऊपर वाले का इंसाफ है। अब कोई पूछे कि ऊपर वाला एक इंसाफ करने के लिए एक वायरस के जरिए लाखों करोड़ों बेगुनाहों की जान कैसे ले सकता है। हम सब धार्मिक लोग हैं। हम ये मानते हैं कि दुनिया का चलाने वाला और दुनिया में इंसाफ करने वाला कोई और है। अगर ज़मीन वाले जब इंसाफ नहीं करते तो आसमान वाला इंसाफ करता है। आपने देखा नहीं पिछले दिनों क्या हुआ है, लाशों की कितनी बेहुरमती हुई है। मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने एक कदम आगे बढ़ते हुए समाजवादी पार्टी को आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से जोड़ दिया और कहा कि समाजवादियों को तो बस शरिया कानून ही पसंद है। ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी जिताओ, शरिया कानून लाओ। इनकी बोली और आईएसआईएस की बोली एक सी है। ये शरिया कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं। तो इन्हें नाइंसाफी जो नजर आ रही है एसटी हसन को और समाजवादी पार्टी के नेताओं को, वो ये है कि बरसाना में होली क्यों हो रही है, धारा 370 क्यों समाप्त कर दी गई कश्मीर से, दीपोत्सव क्यों हो रहा है अयोध्या में। बीजेपी कहती है कि समाजवादी पार्टी को अयोध्या में दीपोत्सव मनाने से तकलीफ है, मगर शरीयत से लगाव है। उधर एसपी सांसद का देश में आई आपदाओं का ठीकरा केंद्र सरकार के सर फोड़ देना और उसे शरीयत में दखल का नतीजा बता देना एक नई बहस को जन्म दे चुका है। मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान और लखनऊ से निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो एक धर्म विशेष पर जो ज्यादती की है बीजेपी सरकार ने, उसका नतीजा है कोरोना। ये समाजवादी पार्टी के एक सांसद की सोच है। समाजवादी पार्टी से शायद एसटी हसन का और अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए कीर्तिनिधि पांडे साहब हमारे साथ जुड़ गए। आलोक अवस्थी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। पीके अग्रवाल रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ मौजूद हैं। फिजिशियन आप अभिषेक शर्मा मेरठ से हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का स्वागत है। कीर्तिनिधि पांडे साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, सर ये इस बयान के साथ पार्टी खड़ी है क्या? जी देखिए कुंदन जी, ये एसटी हसन साहब का व्यक्तिगत बयान है। समाजवादी पार्टी उस बयान के साथ नहीं खड़ी है। लेकिन एक बात बहुत पुरानी है और ये बात कहा जाता है कुंदन जी कि जब जब धरती पर अन्याय और अत्याचार बढ़ता है
तो भगवान का अवतार होता है ठीक है। और ऊपर वाला इंसाफ करता है। और ये बराबर पढ़ाया गया है कि जब आबादी बढ़ेगी, जनसंख्या नियंत्रण हम नहीं करेंगे तो ऊपर वाला जनसंख्या, प्रकृति नियंत्रण करती है, प्रकृति नियंत्रण करती है जनसंख्या को। और जहां तक कोरोना महामारी का सवाल है, एसटी हसन साहब ने यह भी कहा कि केंद्र की विफल नीतियों के नाते देश के अंदर कोरोना फैला। इसमें कोई शक नहीं कि केंद्र की मोदी सरकार की विफलताओं के नाते ही कि देश के अंदर कोरोना महामारी दूसरे लहर में इस कदर फैला कि गांव-गांव लोगों की बड़े तादाद में मौतें हुई। और गांव के गांव सदमे में है, किसान सदमे में है, नहीं क्या पांडे साहब, ठीक है, ठीक है, हम समझ गए। अभाव में क्या मुसलमानों पर अत्याचार हुआ है? अभाव में क्या मुसलमानों पर अत्याचार हुआ है इन 7 सालों में? लगातार दम तोड़ते रहे। और नहीं कीर्ति पांडे साहब, एक बात और पांडे साहब आपकी बात तो समझ गए, अगर दर्शक भी समझ गए होंगे को आईएसआई से जोड़ने का काम किया। नहीं, दर्शक भी समझ गए होंगे, मैं भी समझ गया हूं। उनको समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों नहीं कार्रवाई कर लेते? पांडे साहब सुनिए ना सर, क्यों नहीं कार्रवाई करते हो? सुनिए ना सर, दो चीज बता दीजिए, फिर दो चीज और बता दीजिए। मुसलमान के बीच में नफरत, नहीं, दो चीज की बात करते। पांडे साहब सुनिए ना, पांडे साहब सुनिए ना, पेट्रोल 100 रुपए से पार है। अरे पांडे साहब उन सब की चर्चा हम लोग करते रहते हैं, आज जिस मसले पर चर्चा करें वो उस पर कर लेते हैं ना। पांडे साहब मैं 2 चीज और जानना चाहता हूं आपसे। आपने कहा कि ये व्यक्तिगत बयान है, मैं 2 चीज और जानना चाहता हूं। क्या पिछले 7 सालों में मुसलमानों के खिलाफ ज्यादती हुई है और शरीयत कानून में जो बदलाव एक तरीके से जो एसटी हसन साहब कह रहे हैं उसके पक्ष में तो बीजेपी एक कानून में बदलाव होना चाहिए था, लेकिन क्या आपकी पार्टी शरीयत कानून में कोई बदलाव नहीं देखना चाहती है? क्या इस पर भी जरा पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दीजिए, फिर आलोक अवस्थी के पास में जाऊं। देखिए, डॉक्टर एसटी हसन साहब मुस्लिम हैं, सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। उनका शरीयत में दखल कितना होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस पर उन्होंने अपना पक्ष रखा है। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही इसी से हुआ है। हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई पाट करके उनका जन्म ही हुआ है। वो नहीं, समाजवादी पार्टी जो बदलाव हुआ उसके साथ है या फिर एसटी हसन के साथ है? का पुलिंदा बताते हमने विकास नहीं सर, पांडे साहब बताते एसटी हसन जो कह रहे हैं उसके साथ है या फिर जो बदलाव किया गया उसके साथ है समाजवादी पार्टी? और क्या मुसलमानों पर ज्यादती हुई है? जल्दी से सर। देखिए, समाजवादी पार्टी का अपना पक्ष है और समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि ये देश अनेकता में एकता की संस्कृति के साथ है। अनेक धर्मों के लोग इस देश में रहते हैं, अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। अगर किसी भी धर्म के बीच में कोई कानूनी परिवर्तन करना हो तो उस धर्म के जो विद्वान हैं, जो अगुआ हैं, उनसे राय बात करके ही परिवर्तन सरकार। ठीक है पांडे साहब, आपने सीधे तौर पर किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। आलोक अवस्थी साहब क्या कहना चाहेंगे? एसटी हसन जैसी, डॉक्टर एसटी हसन, सांसद एसटी हसन की अगर ये सोच है कि अगर मैं कह रहा हूं, अगर जोड़ रहा हूं कि अगर मुस्लिमों के खिलाफ ज्यादती हुई है, हालांकि ऐसा हुआ ये नहीं हुआ है, आप और समाजवादी पार्टी तय करें, हम लोगों को भी पता है, अगर मैं जोड़ रहा हूं अगर ऐसा हुआ भी है तो प्रकृति का यह प्रकोप है कि कोरोना है और 2 हमने चक्रवाती तूफान देखे, लोगों की मौत हुई। क्या यह सोच एक डॉक्टर की, एक सांसद की होनी चाहिए? कुंदन जी, हिंदू और मुसलमानों को बांट करके देखने का एक समाजवादी पार्टी का चश्मा रहा है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने हिंदुओं के धर्मों पर जो है अटैक किया। अयोध्या में कार्तिकों पे गोली चलाई थी, बनारस के अंदर जो है साधुओं को पिटवाया था, तमाम हमारे जो है पारंपरिक जो हिंदू धर्म के जो मान्यता में हमारी परिक्रमाएं होती थी उनको उन्होंने रोका था। तो ये, और जो शमशान और कब्रिस्तान में भेद करते थे, ये समाजवादी पार्टी का स्थान रहा है। एसटी हसन साहब एक प्रैक्टिस डॉक्टर है, सर्जन है और लोकसभा के सांसद भी हैं। शरीयत कानून की वो बात करते हैं कि हमारे देश में जो है शरीयत के कानून जो है नहीं है, इसकी वजह से ये अजाब आया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इंडोनेशिया के अंदर शरीयत कानून लागू है, हर वर्ष वहाँ पर जो है भूकंप आते हैं, तमाम सुनामी आती है, हजारों लोगों की मौत होती है।
पाकिस्तान, सऊदी अरब, तमाम अरब कंट्रीज में शरीयत का कानून लागू है, वहाँ पे कोरोना फिर क्यों आ गया है? अगर वो भारत की बात करते हैं कि ये अजाब जो है आया है वो उनकी शरीयत का कानून लागू ना होने की वजह से आया है मुसलमानों के ऊपर, तो मैं पूछना चाहता हूं कि कोरोना से क्या मुसलमानों की मृत्यु नहीं हुई जो शरीयत को कानून को के हिसाब से अपना पर्सनल जीवन जीते हैं? ये विशेष रूप से चुनाव पास आ रहे हैं हिंदू मुसलमानों को बांटने की दृष्टि से। ये समाजवादी पार्टी का ये नया पैतरा है। इसके पहले भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मेडिसिन को लेकर के, हमारे वैक्सीन को लेकर के भ्रम फैलाया और कहा कि भाजपा की वैक्सीन है, इसको मत नहीं लगवाइए। तो इस तरीके का जो इनका जो है मामला, ये पहले भी इस तरह के कई बार वाकये हो चुके हैं जो हिंदू मुसलमान को बांटने की बात अखिलेश यादव जी ने भी करी है। जहां पर दंगे होते हैं वहां पे मुआवजा भी मुसलमानों को अधिक देते हैं, हिंदुओं को कम देते हैं। कब्रिस्तान के लिए बजट ज्यादा रखते थे और जो है शमशान के लिए कम रखते थे। तो जो बांटने का और उसका नजरिया रहा है, समाजवादी पार्टी को उसका भुगतान भुगतना पड़ा है। यहाँ समाजवादी पार्टी हाशिए के अंदर है। समाजवादी पार्टी का आलोक अवस्थी साहब, तो क्या समाजवादी पार्टी ऐसा करती थी तो अब बदला तो नहीं ले रही है बीजेपी बदला तो नहीं ले रही है? साल की उपलब्धियों में क्यों नहीं बताते कि पेट्रोल 100 के पार? आलोक अवस्थी साहब जल्दी से। 100 के पार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से रहा है सबके साथ सबका विकास। हमने किसानों को 6,000 रुपए दिया, हमने किसानों को 6,000 रुपए दिया तो हिंदुओं को भी दिया, मुसलमानों को भी दिया। हमने अगर गाँव में घर बनाए हैं गरीबों के तो सभी धर्मों के लिए बनाए हैं। हमने जो 2.5 लाख मजरों पे जो बिजली पहुंचाई है, जहाँ पे बिजली कभी तक नहीं पहुंची थी, वहां से उस बिजली से सभी लोग लाभ ले रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर स्वाति कुछ कहना चाह रही है, लगातार वो उंगली उठा रही हैं। चर्चा की शुरुआत किससे? डॉक्टर स्वाति कुछ कहना चाह रही है। डॉक्टर स्वाति, एक सांसद का ये बयान और ये सोच कि कोरोना जो है मुसलमानों पर अत्याचार किया गया, इसका नतीजा है, क्या इस दौर में साइंटिफिक सोच कम से कम एक सांसद की तो होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मैं बोलूंगी उनका ये बयान है हसन जी का, और उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण अभी पांडे जी का भी बयान है जो उन्होंने यहाँ बैठे बैठे दिया। दोनों ही उतने दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जब आप ये बात सही है कि आप ये बोल रहे हैं कि भगवान का कहर हो सकता है, ये किसी इंडिविजुअल के नैतिकता के लेवल पर आप इस बात को बोल सकते हैं, लेकिन अगर विश्व के ऊपर कोई वैश्विक महामारी आती है, ऐसे समय में हमें जो है इस बुज़दिली की जरूरत नहीं है, हमें इस सोच की जरूरत नहीं है, हमें भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है इस वक्त कि लोग अपनी कुशाग्रता दिखाएं, अपनी बुद्धि दिखाएं, अपना हौसला दिखाएं। एक तरफ भारत में 584 डॉक्टरों की डेथ हो चुकी है, वो शहीद हो चुके हैं, कितने और हेल्थ केयर वर्कर्स जो है शहादत दे चुके हैं, इतने लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। एक तरफ हमें जरूरत है कि लोग इस वक्त हौसले से खड़े हों, जिंदा दिली दिखाएं, आगे आए, ताकि हम और लोगों की मृत्यु को रोक सकें। वैक्सीन का जो हमारा टीकाकरण का अभियान है उसे हम और तेजी से चला सकें। उसकी तरफ अगर ये लोग हाथ लगाते, अगर ये लोग सहयोग देते तो समझ में आता। लेकिन आप लगातार हमारी कोरोना की लड़ाई को कमजोर करने में लगे हैं। लोगों के मन में आप भ्रम फैला रहे हैं, ना केवल टीकाकरण के बारे में फैला रहे हैं, आप बीमारी के बारे में भी लोगों को जो है भ्रम फैला रहे हैं। और कोई भी सरकार जब इस तरह के प्रयास कर रही है कि हमारी जनता को राहत मिले, हम कोरोना की लड़ाई को रोक सके, तो मैं ये जरूर बोलूंगी कि आज विपक्ष में चाहे वो किसी भी राज्य में कोई भी पार्टी क्यों ना हो, उन्हें जरूर इस वक्त सहयोग देने की जरूरत है, ना कि उनको ये करने की जरूरत है कि हम बाल की खाल खींचे और लोगों के मन में भ्रम फैलाएं। देखिए, आपको आपस में जो भी राजनीतिक रंजिश है वो आप बात कर सकते हैं, या आपके जो मतभेद है उनके बारे में आप बात कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के मन में इस तरह की बयानबाजी से जो एक नई सोच लाने की कोशिश कर रहे हैं या लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। आप ठीक है, सभी राजनीतिक पार्टियों की एक उस पर नहीं हो सकती, रजामंदी नहीं हो सकती, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, लेकिन लोगों को बोलने से पहले आपको जरूर 10 बार सोचना चाहिए कि आप क्या बोलने जा रहे हैं। पीके अग्रवाल साहब, ये एक सांसद अगर कहता है कि ये कोरोना त्रासदी इसलिए आई है कि मुस्लिमों पर पिछले 7 सालों में अत्याचार हुआ है, शरीयत कानून में छेड़छाड़ किया है बीजेपी की सरकार ने, इसका ये नतीजा है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये बयान? और क्या पार्टी के तौर पर जो सत्ता में रही है इस प्रदेश में, उस पार्टी का सांसद अगर कहता है तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये? ये पूरा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जो सरकार ने शरीयत कानून में परिवर्तन किए हैं
वो संवैधानिक हैं और शरीयत कानून के विरोध में नहीं हैं। ये प्रमाणित हो सका है जितने मुसलमान देशों में हैं सभी में जो तलाक के अनेक देशों में प्रावधान ऐसे ही हैं जैसे कि कानून से लाए गए हैं। दूसरी बात यह कहना भी गलत है कि प्राकृतिक कारणों से कोरोना हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश में भी तूफान पहुंचा है, वहाँ भी लोग मारे गए हैं और जैसा कि बताया है कि कई मुसलमान देशों में कोरोना का संकट है, तो सभी एक साथ खड़े हुए हैं। इसलिए प्राकृतिक आपदा है। मैं तो सोचता हूं कि इसमें जवाबदेही सरकार की होना चाहिए। कहाँ में गफलती हुई, देश कहाँ फेल हुआ सेकंड लहर में, तो मैं सोचता हूँ एक कमीशन हो। और लोग कहते हैं, लोगों की धारणा है कि चुनावों की वजह से हुआ। अब चुनाव में एक संवैधानिक मजबूरी थी कि 5 साल में चुनाव करना ही है। पंचायत के चुनाव में भी संवैधानिक आवश्यकता है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है कि पंचायत का चुनाव करना है। तो मैं सोचता हूँ इसमें संविधान की अनुच्छेद 360 में सब पार्टी मिलकर बैठे और एक ऐसा संशोधन करें संविधान में जैसा कि पहले 352 में किया गया इमरजेंसी के कारण, कि इसमें महामारी भी इंक्लूड हो, जिसमें कि इलेक्शन 5 साल बाद इस प्रकार की महामारी में होल्ड करना बहुत अनिवार्य ना हो। तो मैं सोचता हूँ सब पार्टियों को बड़ा पॉजिटिव दृष्टि रखना चाहिए, और जिससे कि तीसरी लहर के पहले अगर कोई इलेक्शन आता है तो इलेक्शन मजबूरी में ना करना पड़े। सरकार के प्रति आप पॉजिटिव रहे न रहे, कम से कम साइंटिफिक सोच तो रख सकते हैं। साइंटिफिक सोच रखिए, और ऐसी बातें अगर एक सांसद कहता है किसी पार्टी का तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मेरठ से हमारे सहयोगी अभिषेक भी जुड़े हुए हैं, उनके पास हम चलेंगे ब्रेक के बाद। तो महामारी पर मजाक एक तरीके से कह सकते हैं आप। जो एसटी हसन ने कहा है उससे आप इसे मजाक भी कह सकते हैं। एसटी हसन ने क्या कहा है कोरोना को लेकर के, सरकार की नीतियों को लेकर के, सुनिए। जितनी भी नाइंसाफियां हुई हैं, चाहे ऐसे कानून बना दिए गए हों जिसमें शरीयत के अंदर मदाखलतें हुई हों, चाहे ऐसा कानून बना दिया गया हो जिसमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को कह दिया गया कि उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी कि मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी, बाकी सबको मिल जाएगी। तो ये जो नाइंसाफियाँ हुई हैं उसकी एवज में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। 10-10 दिन में 2-2 तूफान आ गए। हमने देखा है कि कोरोना के अंदर गरीब आदमी का क्या हशर हुआ है। अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। अभिषेक, एसटी हसन इस तरीके से बयानबाजी करते रहे, इस बार जो बयानबाजी हुई है दरअसल लोगों ने अपनों को खोया है और एक कानून बनाए जाने के शरीयत में छेड़छाड़ की वजह से लोगों की मौत हो रही है। एसटी हसन साहब की सोच है, इसे लेकर के लोग क्या कह रहे हैं? हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं कुंदन, जो ये बयान है एसटी हसन का, ये समझदारी वाला बयान तो कतई नहीं कहा जा सकता। ऐसे में तब जब 2022 के इलेक्शन सिर पे खड़े हैं, सांसद हैं, महंगाई पे बोलते समझ में आता। हाँ, गैस के, तेल के, क्रूड ऑयल के, घर के राशन के दाम बढ़ गए, उस पर बोलते केंद्र सरकार को घेरते। कोरोना पर जो कमियां सरकार की अगर उन्हें नज़र आती हैं उस पर घेरते, समझ में आता। अब इलेक्शन खड़े हैं, देखिए क्यों बम्पर सीटों के साथ बीजेपी 2017 में यूपी में आ गई। अखिलेश यादव क्यों हार गए चुनाव? क्योंकि एंटी इनकम्पेसी को कैश करा गई बीजेपी। लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदू मुसलमान पे, अगर मुस्लिम पर इलेक्शन होगा, धर्म के आधार पर अलग इलेक्शन होगा, तो बीजेपी को फ़ायदा होगा, ये सब जानते हैं। और बीजेपी को अब इस समय कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो काम समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन जैसे खुद कर रहे हैं। और टप्पल में नूरपुर जैसी घटना हो गई, उसके बाद जो अगर एंटी इनकम्पेंसी बीजेपी की गवर्नमेंट को लेकर हमेशा होती है, अगर होगी भी तो वो टर्न अप हो जाएगी। अगर इस तरीके के बयान सपा के सांसद जो एक वर्ग को खुश करने के लिए देंगे तो शायद घाटे का सौदा होगा। बिल्कुल। कीर्ति पांडे साहब, घाटे के सौदा आपके सांसद क्यों कर रहे हैं? देखिए कुंदन, मैं पहले कहा कि एसटी हसन साहब के व्यक्तिगत बयान है, पार्टी उनके बयान के साथ नहीं खड़ी है। तो पार्टी को तो नुकसान हो जाएगा ना, ऐसे हिंदू मुसलमान वाले बयान देंगे। आईएसआई से आपकी पार्टी को जोड़ा जा रहा है, राज्य मंत्री ने कह दिया उत्तर प्रदेश के कि आपकी पार्टी आईएसआई वाली सोच रखती है, आपके सांसद आईएसआई वाली सोच रखते हैं, तो आपको नुकसान होगा ना। मोहसिन रजा जैसे लोग, मोहसिन कुंदन जी, हाँ, मैं तो कह रहा हूं मोहसिन रजा साहब को कि अगर समाजवादी पार्टी के लोग आईएसआईएस से जुड़े हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करें ना। मोहसिन रजा वो सरकार में है, सिर्फ बयानबाजी करके
नफरत फैलाने की पॉलिटिक्स करके ठीक है। काम मत चलाएं, हमारे खिलाफ कार्रवाई कर लें अगर हम लोग ISIS से जुड़े हैं। ये भारतीय जनता पार्टी शुरू से सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति की है। इसके बाद लेकिन हिंदू मुसलमान का जिक्र तो आपके मुस्लिम सांसद कर रहे हैं, एक सांसद कर रहे हैं, उन पर ध्यान दीजिए क्योंकि नुकसान हो सकता है। चुनाव नजदीक है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों को, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो महामारी का मजाक न बनाएं, आम आदमी तो कतई नहीं बना रहा है, लेकिन एक सांसद अगर महामारी को लेकर के ऐसी बयानबाजी करता है तो लोगों को ठेस पहुंचती है, भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है, क्योंकि लोगों ने अपनों को खोया इस महामारी की वजह से।